Hi, this is Pratap Manish, English Language and Personality Development Coach. आज के इस लेसन में उनको फ़ायदा होने जा रहा है जो पहले से इंग्लिश बोलना और लिखना जानते हैं और अपने इंग्लिश को एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, फॉर एडवांस लर्नर्स. आज के लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजेस ऑफ इंटेंसिफायर्स. इंटेंसिफायर्स एडवर्ब का वो पोर्शन है जो आपके इंग्लिश को ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बना देता है. आई एम एक्साइटेड अबाउट टुडेज लेसन. इस स्टेटमेंट को यदि बेटर बनाना चाहें तो बोल सकते हैं आई एम समवॉट एक्साइटेड अबाउट टुडेज लेसन. और इससे भी यदि मोर स्ट्रेंथ और मोर इम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट today's lesson. An extreme and high strength डालना चाहते हैं तो बोलेंगे I am extremely excited about today's lesson. Peace institution, generating English passion, creating revolution in English education. Space. वो शब्द होते हैं जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं एडजेक्टिव्स को. वैसे एडजेक्टिव्स जिन्हें ग्रेड ना किया जा सकता हो. जैसे एक सेंटेंस लेते हैं ही इज अमेजिंग, तो यह कहना गलत होगा कि ही इज मोर अमेजिंग और ही इज मोस्ट अमेजिंग. इफ यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस मोर इफेक्टिव यू कैन से ही इज रियली अमेजिंग, ही इज कंप्लीटली अमेजिंग, ही इज इनक्रेडिबली अमेजिंग. तो ऐसे वर्ड्स को इंटेंसिफायर्स कहते हैं जो एडजेक्टिव्स के पहले आ जाएं और उन्हें इंटेंसिफाई करें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें. इंटेंसिफायर आर ऑफ थ्री काइंड्स. लो इंटेंसिफायर्स दैट प्रोवाइड लो स्ट्रेंथ, उनका काम होता है डाउन टोन करना, यानी किसी के इफेक्ट को कम करना. और मीडियम इंटेंसिफायर्स जो मीडियम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो किसी भी चीज को, किसी भी एडजेक्टिव को emphasize करते हैं. एंड द हाई इंटेंसिफायर्स प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ, और वो किसी भी एडजेक्टिव को एम्पलीफाई करते हैं, लाउड करते हैं. जैसे द लिट्टी ऑफ बिहार इज डिलीशियस फूड. अब जिसको पसंद नहीं आया वो बोलेगा द लिट्टी ऑफ बिहार इज समवॉट डिलीशियस फूड. समवॉट मतलब बहुत नहीं, नाम तो है लेकिन समवॉट डिलीशियस. लेकिन जो जोर देना चाहता है नहीं है डिलीशियस, तो वो बोलेगा द लिट्टी ऑफ बिहार इज वेरी डिलीशियस और प्रिटी डिलीशियस. और कोई भी पर्टिकुलरली डिलीशियस या सिंपली डिलीशियस बोल सकते हैं. बट when you want to give high strength कि वो बहुत delicious है और उसको बताना चाहते हैं, so you should use that is extremely delicious, that is completely incredibly delicious. So this is the way that to use intensifiers in your language to make your language more effective and more fluent. He is passionate. तो पैशनेट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ग्रेडिंग नहीं हो सकता, वो एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. यह बेहतर नहीं होगा कहना कि ही इज मोर पैशनेट या ही इज मोर पैशनेट. तो ऐसे पैशनेट जैसे एडजेक्टिव्स में इंटेंसिफायर्स का यूज होना चाहिए. जैसे ही इज माइल्डली पैशनेट, ही इज रियली पैशनेट, या he is completely passionate. Completely passionate is a high level. He is really passionate is emphatic, that is medium level. And he is somewhat passionate or mildly passionate is a low level intensifiers. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लो लेवल इंटेंसिफायर या मीडियम लेवल इंटेंसिफायर या हाई लेवल इंटेंसिफायर लगा करके अपने लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं. यही नहीं कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के आगे इंटेंसिफायर लगते हैं. आप ब्यूटीफुल, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सही है, लेकिन इसमें भी आप इंटेंसिफायर लगा के इसे बेहतर बना सकते हैं. शी इज प्रीटी ब्यूटीफुल,
She is really beautiful. She is exceptionally beautiful. The intensifiers are better form of language than adverbs. Adverb कहीं part है, but they are used for intensifying, improving the strength or decreasing the strength or uploading, making it a high strength. It's a democratic country. And it will be wrong to say more democratic or most democratic. But we can say India is completely democratic country or India is entirely democratic country. ये बहुत हाई स्ट्रेंथ हुआ. वहीं पर यदि आप इसको मीडियम स्ट्रेंथ देना चाहते हैं डेमोक्रेटिक, इंडिया इज सिंपली डेमोक्रेटिक कंट्री. सिंपली और इंडिया इज पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक कंट्री. और यदि अपने आप इसको इंटेंसिफाई को इंटेंसिटी को लो करना चाहते हैं, डाउन टोन करना चाहते हैं, देन यू कैन से इंडिया इज समवॉट डेमोक्रेटिक कंट्री. समवॉट यानी आपको डाउटफुल है आप डेमोक्रेसी के ऊपर. द सेम वे इंडिया इज माइल्डली डेमोक्रेटिक कंट्री. So I would say India is neither, we can say that completely exceptionally. There are some, problems in democracy, especially when it comes to politics and elections and all. So I would say it is really democratic country. Emphasis to दूंगा मैं. Medium, it is really a democratic country. So this is the use of adverbs, especially intensifiers. They are sitting in a circular shape. We can't say they are sitting in more circular or most circular shape, but we can say they are sitting somewhat in a circular shape. ये डाउनटोन हो गया कि शायद वो circular shape है. They are sitting really in a circular shape. They are sitting completely in a circular shape. तो आप शेप्स के आगे भी ये इंटेंसिफायर्स लगा सकते हैं. इंटेंसिफायर्स वर्ब के पहले भी लग सकते हैं. जैसे आई एम फेड अप, आई एम माइल्डली फेड अप, आई एम समवट फेड अप. मैं ऊब चुका हूं. आई एम समवट फेड अप, आई एम वेरी फेड अप. वेरी भी लगता है. दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन एडवर्ब्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन इंटेंसिफायर्स. आई एम वेरी फेड अप, आई एम क्वाइट फेड अप. And I'm totally fed up. Totally is high strength intensifiers. So the difference between low strength, medium strength and high strength intensifiers. तो सबसे पहले लेते हैं लो स्ट्रेंथ इंटेंसिफायर्स कौन कौन से हैं और ये डाउन टोन करने के काम आते हैं. तो वो इंटेंसिफायर्स जो किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब का स्ट्रेंथ डाउन टोन करते हैं, कम करते हैं, वो हैं समवॉट, माइल्डली, रिलेटिवली, टू सम एक्सटेंट. जैसे सी इज समवॉट ब्यूटिफुल और सी इज माइल्डली ब्यूटिफुल, सी इज रिलेटिवली ब्यूटिफुल एंड शी इज ब्यूटिफुल टू सम एक्सटेंट. ये ब्यूटिफुल को कम करना हुआ, उसके ब्यूटी को कम करना हुआ. मीडियम स्ट्रेंथ इंटेंसिफायर्स जो यूज होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे ही इज एन इंडियन, तो इसको बोल सकते हैं ही इज पर्टिकुलरली इंडियन, ही इज रियली एन इंडियन, ही इज वेरी इंडियन, ही इज प्रीटी इंडियन, ही इज क्वाइट इंडियन, सिंपली इंडियन और ऑलमोस्ट इंडियन. यानी कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. particularly, really, very, pretty, quite, simply and almost. Now is the list of high strength intensifiers. ये high strength intensifiers amplify extreme conditions बताने के लिए होते हैं. The lists are completely, absolutely, utterly, totally, entirely, exceptionally, insanely, incredibly. He is completely fed up. They are absolutely wrong.
The food is utterly delicious. The proposal was totally accepted or entirely accepted. She is exceptionally beautiful. ये most beautiful से भी effective है. She is exceptionally beautiful. India is incredibly beautiful. There is no comparison. So India is incredibly beautiful. He is insanely passionate. तो ये सारे जो extreme amplifying high strength intensifiers हैं. The more you use, the better you be. Keep practicing. A mad. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, he is relatively mad. Noun के पहले लगा रहे हैं. Intensifiers even can be used there. He is relatively mad. Means यदि दूसरों से compare करें तो he is really mad. ये हुआ medium strength, that is emphasizing. He is completely mad. He is entirely mad or exceptionally mad. That is high level strength. That is for applauding. So we can use before noun, adjectives and adverbs. आप प्रैक्टिस करना ना भूलें और मैं देखता हूं कि कितने लोग कमेंट्स में अपने प्रैक्टिस करते हैं. Send your examples in the comment box. I'll definitely revert back to you and answer your queries. Have a great day. Ace Institution, generating English passion, creating revolution in English education. Ace, space, space, space.